अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर म्यूचुअल फ़ंड पे वीडियो रिकॉर्ड करके लेकर आया हूँ, जहाँ पर मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कि किस तरह से आप म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो और कौन सी कैटेगरी हमारे पास बेस्ट होती है, या हम किस तरह से मार्केट को स्टडी करके म्यूचुअल फ़ंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले हम जाते हैं अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट की वेबसाइट पर, और यहाँ पर जाके मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा है इक्विटी फ़ंड। अच्छा, फ़ंड हमारे पास 3 तरह के होते हैं: लो कैटेगरी, मीडियम कैटेगरी एंड हाई कैटेगरी। अब डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क बेयर कर सकते हैं, तो आप उस हिसाब से उस कैटेगरी में जाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है। सो सपोज़ करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक क्लास में एक टीचर है और वो हर बच्चे से 100 रुपये कलेक्ट करता है। सो लेट सपोज़ टोटल अमाउंट हो गई हमारे पास 10,000। सो वो 10,000 टीचर उसको कहीं इन्वेस्ट करता है, एंड आफ्टर दैट जो भी उससे प्रॉफिट होता है वो स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यही सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास म्यूचुअल फ़ंड का होता है कि आपके पास स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, आपको स्टॉक मार्केट को स्टडी करने का, अंडरस्टैंड करने का टाइम नहीं है, तो ये सारे काम आपके लिए एक फ़ंड मैनेजर करता है म्यूचुअल फ़ंड के थ्रू। हमारे पास आते हैं, हमने सबसे पहले खोला हुआ है अलमिज़ान इन्वेस्टमेंट का इक्विटी फ़ंड। इक्विटी फ़ंड जो टोटली हमारे पास स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है। सो हम यहाँ पर चेक करते हैं, आप नीचे आते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे बताई जा रही है कि किस तरह से आपने जो है इन्वेस्ट करना है। उसके बाद नीचे आपके पास आते हैं बेनिफिट्स वगैरह आ जाते हैं, एंड देन नीचे आते हैं तो फंड फैक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। फ़ंड ओपन एंड इक्विटी, जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। यहाँ पे लॉन्च डेट, ये कब लॉन्च हुआ, फ़ंड का साइज़ क्या है, मतलब कितनी अमाउंट इसमें इन्वेस्ट है। KMI 30, KMI 30 मीन्स शरिया कंप्लाइंट, मतलब स्टॉक मार्केट के टॉप 30 फंड्स के अंदर ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क प्रोफाइल इसका जैसे मैंने कहा हाई है। यूनिट टाइप, ऑब्वियसली जब इसकी रिस्क प्रोफाइल हाई है तो इसके अंदर ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। मैनेजमेंट फ़ी 0 to 1% है, और हमारे पास एक्चुअल रेट ऑफ मैनेजमेंट फ़ी, अच्छा मैनेजमेंट फ़ी यहाँ इग्नोर करते हैं, एक्चुअल रेट ऑफ मैनेजमेंट फ़ी, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहें टोटल एक्सपेंस रेशो, जो कि मैं भी आपको आगे जाके दिखाऊंगा भी। ये क्या होता है, ये 3% बैंड डिडक्ट कर रहा है, मतलब कि फ़ंड मैनेजर आपसे जो भी अमाउंट ले रहा है, आपकी अमाउंट को मैनेज कर रहा है, आपके फ़ंड को मैनेज कर रहा है, उन सब का ये पूरे साल का आपका, लेट से अगर 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, उस 1 लाख पे पूरे साल का सिर्फ आपसे ये 3% चार्ज करेगा। फ्रंट एंड लोड मतलब कि 0 to 3% कि हम जब भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो कुछ परसेंटेज डिडक्ट होती है, और देन लेट से आपने 5,000 इन्वेस्ट करने, सो उसका 3% डिडक्ट होगा, और लेट सपोज आपके 5,900 आपके 4,900 आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे। अच्छा, बैक एंड लोड क्या होता है, बैक एंड लोड हमारे पास होता है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड क्या होता है, हर फंड का एक टाइम पीरियड होता है। अगर आप उस टाइम पीरियड से पहले अपना फ़ंड विड्रॉ कर लेते हो, अपनी अमाउंट विड्रॉ कर लेते हो, सो ये बैंक आपसे इतने % चार्जेस डिडक्ट करता है। लेट से 2 साल का टाइम पीरियड है, अगर आप 2 साल से पहले अपना अमाउंट विड्रॉ कर लेते हो, सो बैंक आपसे ये 2% चार्ज करेगा। अदरवाइज़ अगर आप 2 साल या उससे ज़्यादा के टाइम पीरियड के बाद विड्रॉ करते हो, सो बैंक आपसे कुछ चार्ज नहीं करेगा। अच्छा, CDC हमारे पास सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड, ये इसके साथ कनेक्ट होती है, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट वगैरह को, ट्रांजैक्शन वगैरह को देख रही होती है, ठीक है। PSX जैसे मैंने आपको बताया स्टॉक से रिलेटेड होता है, तो PSX में लिस्ट होता है। फ़ंड मैनेजर हमारे कौन है, उनका नाम आ रहा है। उसके बाद इसमें आप मिनिमम 5,000 और उसके बाद मंथली 1,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, यही चीज़ मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट पर ले जाके दिखाता हूँ जहाँ पर आप और फंड्स को भी कंपेयर कर सकते हो। सो आपने जाना है बेहतरी.com पर। बेहतरी.com पे जाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर टैब्स मिलेंगे, ऑल फंड्स, कलेक्शन, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़, कौन कौन सी कंपनीज़ है जो म्यूचुअल फ़ंड मैनेज करती हैं। उसके बाद कंपैरिजन आप कर सकते हो। टूल्स में जाते हैं तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कैलकुलेटर वाइज चेक कर सकते हो। गोल कैलकुलेटर, SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लेट से अगर मैं हर मंथ 10,000 इन्वेस्ट करता हूँ और बैंक मुझे एक
म्यूचुअल फंड लेट से मुझे एक सर्टेन परसेंटेज देता है। हम क्लिक करके देखते हैं, ठीक है। SIP मैं मंथली 5000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ और बैंक मुझे एवरेज हम लेके चलते हैं कि मुझे 13% की रिटर्न दे रहा है और मैं 5 साल का टाइम पीरियड लेके चलता हूँ कि 5 साल तक मैंने इन्वेस्ट करना है। सो यहाँ पर इफ़ यू इन्वेस्ट 5,000 monthly for 5 year at 13% annual return, your investment will be grow to 4,24,000। मीन्स कि अगर मैं 5 साल तक 5,000 इन्वेस्ट करता हूँ सो मुझे 4 लाख समथिंग बैंक पे करेगा, सॉरी म्यूचुअल फंड पे करेगा। तो ये हमारे पास यहाँ कैलकुलेटर्स होते हैं, ये आप लोग इसको खुद एक्सप्लोर कर लेंगे। मैं चाहता हूँ ऑल फंड्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास फंड्स आ रहा है लो कैटेगरी का, हाई कैटेगरी, मीडियम कैटेगरी। हम जाते हैं मीज़ान कैश फंड पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं लो कैटेगरी है, मनी मार्केट है, मिनिमम कितने से स्टार्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं और फंड साइज़ मतलब कितना पैसा इसमें अभी तक इन्वेस्ट है। उसके बाद इसने 1 साल में हमें क्या रिटर्न दिया, ऑलमोस्ट 9.5% का रिटर्न दिया और टोटल 3 साल में इसने 16.5% का रिटर्न दिया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आती है नेफ वैल्यू, मतलब नेट एसेट वैल्यू, जो हमारे एक स्टॉक या म्यूचुअल फंड के आप ये कहें कि ब्लॉक की होती है, एक हिस्से की वैल्यू हमारे पास आ रही है 51 रुपीज़। ये मार्केट फ्लक्चुएशन पे और बाइंग और सेलिंग पावर पे डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 1 साल का ग्राफ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 साल में इसने क्या रिटर्न दिया, ठीक है। स्टिल ये हमारे पास 2026 का करंट आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2026, ठीक है। 22 जुलाई का हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। ये सब हमने देख लिया कि किस तरह से हमारे पास आता है। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि टोटल एक्सपेंस रेशियो, तो टोटल एक्सपेंस रेशियो हमारे पास वही होता है जो हमने यहाँ पर आकर एक्चुअल रेट ऑफ मैनेजमेंट फ़ी में देखा था। अच्छा, मैनेजमेंट फ़ी के अंदर ही आपका मैनेजमेंट फ़ी जो है आपका किस में आ जाता है, टोटल एक्सपेंस रेशियो में। तो आप लोग इसे इग्नोर कर देंगे, हम इसे नहीं देखेंगे, हम सिर्फ देखेंगे ये। अब ये 1.5% सिर्फ साल का बैंक आपसे चार्ज करेगा जो भी आपकी अमाउंट मैनेज कर रहा है। अच्छा, फ्रंट एंड और बैक एंड इसमें हमारे पास जैसे नहीं है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आ रहा था, ठीक है। फ्रंट एंड में आपका कितना डिडक्ट होगा या बैक एंड में कितना डिडक्ट होगा, इसमें आप जब जितने अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे आपकी पूरी अमाउंट रिफ्लेक्ट होगी और जब भी विड्रॉ करेंगे आपका कोई डिडक्शन नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे आप एक रफली कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेट से मैं मंथली 10,000 इन्वेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ से टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ 5 साल का। सो 5 साल में मेरी अमाउंट हो जाएगी 6 लाख रुपये और मुझे प्रॉफिट कितना होगा उस पर, 2 लाख रुपये, अराउंड 0.94%। यही अगर मैं यहाँ पे एयर बढ़ा दूँ तो आप यहाँ पर सिर्फ 2 साल बढ़ाने पे आप ये देख सकते हैं कि अराउंड 4 लाख के करीब आपकी अमाउंट पहुँच गई। अच्छा, यहाँ पर मैं मज़े की चीज़ एक और करता हूँ, मैं इसको 10 साल पे ले जाता हूँ। आप चेक करें, आपके 10 साल में सिर्फ 12 लाख इन्वेस्ट है एंड देन आपको अराउंड कोई 7 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसके अंदर जो भी गेम होती है वो सारी होती है कंपाउंडिंग की। आपको कंपाउंडिंग समझ आ जाती है, आप मास्टर हो जाते हो इन्वेस्टमेंट के। अच्छा, यहाँ पर आते हैं लो कैटेगरी, हमारे को ये बता रहा है। उसके बाद ये आपका जो पैसा है कैश फंड का वो कहाँ कहाँ बैंक ने इन्वेस्ट किया हुआ है वो सारा कुछ आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता रहा है। और नीचे आते हैं तो आपको रिटर्न्स भी बता रहा है कि बैंक ने एनुअली क्या रिटर्न करा। अच्छा, नीचे आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास ये सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, ठीक है। बैंक की हमारे पास पूरी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, आप इसे पढ़ना चाहें तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं। एक प्लस पॉइंट इसमें ये है कि आप मल्टीपल फंड्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं सो आपको यहाँ पे कंपेयर का ऑप्शन मिलता है एंड देन आप क्लिक करते हैं और लेट से हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं UBL इनकम फंड एंड देन कंपेयर। सो हमारे पास ग्रीन वाला जो है वो मीज़ान का शो हो रहा है और रेड वाला UBL का शो हो रहा है। सो आप यहाँ पे इन दोनों का ग्राफ कंपैरिजन कर सकते हैं और वो आपको यहाँ पर दोनों की वैल्यूज़ भी दिखाएगा कंपैरिजन में कि किस फंड ने कितने साल में क्या रिटर्न दिया हमें, ठीक है। यहाँ पे आप पूरे 5 साल का चेक करना है सो आप यहाँ पे पूरे 5 साल का भी चेक कर सकते हैं। सो ये बेहतरी.com है, आप यहाँ पे आके इजीली जो है सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, फ़ंड वगैरह, कंपैरिजन वगैरह। उसकी हमारे पास टोटल एक्सपेंस रेशियो हमारे पास क्या आ रहा है,
ये सारी कैलकुलेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट के अंदर या कम्युनिटी के अंदर पूछ सकते हैं। आप फ्रीली मुझसे पूछें, आपको हर चीज़ के बारे में गाइड किया जाएगा। टॉप म्यूचुअल फंड कंपनीज़ कौन सी हैं, जिसको एएमसी बोलते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़, वो मैंने ग्रुप में लास्ट टाइम शेयर करी थी। मैं एक बार और उसको शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को और बेहतर गाइडलाइन मिल सके। सो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था बेसिक लेवल का, कि जिसमें आपको ये बताया जा सके कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं और किस तरह से इन्वेस्ट होता है। आप सिंपल अलमेज़ान की वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऊपर और डिजिटल अकाउंट ओपनिंग। आप यहाँ से डिजिटली अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आपसे NIC नंबर और बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपकी मांगेगा एंड देन आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। मैं पर्सनली अलमेज़ान इन्वेस्टमेंट इसलिए रेकमेंड करता हूँ क्योंकि ये शरिया कंप्लाइंट होता है और इसकी जो है फ़ीस अदर AMC से बेहतर होती है और इसके रिटर्न भी बेहतर होते हैं अदर AMC से। सो आप जिस पे चाहें, जिस पे सेटिस्फाई हों, आप उस पे जाके अपना अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये बेसिक ट्यूटोरियल था। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, सो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो मुझे दीजिए जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।